जी हेलो एवरीवन, द चैंपियंस ऑफ क्लास 10th. दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर ऑफ इंग्लिश. जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एन फ्रैंक चैप्टर 3 जो हमने पढ़ा था उसी के पैसेज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बेटा हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. यू ऑल आर रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड दैट यू मस्ट बी रेडी विद योर पेन एंड अ नोटबुक. क्लियर? आइए. तो व्हाट वी डिड इन द लास्ट वीडियो वाज वी वेंट थ्रू दिस पैसेज. हमने पैसेज पढ़ा था और इसी पैसेज पे हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर आज वाली वीडियो में करने हैं. पहला क्वेश्चन, हु इज आई इन द अबव लाइन्स. ये देख रहे हो आई, तो इसका आंसर लिखेंगे इन द अबव लाइन्स. In the above lines, I refers to Anne Frank. I refers to Anne Frank. Clear? Second question. Who was Mr. Keating that assigned the task of writing to the writer? जो इस चैप्टर के राइटर रहे हैं. तो कौन थे ये? मिस्टर कीथिंग कौन थे बेटा? ही वॉज दी, लिखिए जरा फटाफट. ही वॉज दी टीचर ऑफ मैथ्स. ही वॉज दी टीचर ऑफ मैथ्स. क्लियर? Why had Mr. Keating assigned the task of writing to the writer? राइटिंग का टास्क क्यों देते हैं वो राइटर को? इसका आंसर मुझे पता है, आपको भली भांति आता है, बट फिर भी हम लिख लेते हैं इसको. चलिए आइए. मिस्टर कीथिंग हैज असाइंड, आई रिपीट, मिस्टर कीथिंग हैज असाइंड द टास्क ऑफ राइटिंग टू द राइटर, जो कि एन फ्रैंक है, टू द राइटर बिकॉज शी टॉक्ड, बात करना, शी टॉक्ड टू मच इन द क्लास. शी टॉक्ड टू मच इन द क्लास. इसका आंसर बेटा ये रहा. क्लियर? आखिरी इसका क्वेश्चन बेटा, व्हाई डिड द राइटर थिंक शी कुड नॉट हेल्प टॉकिंग. क्या मानना था उनका कि वो बात करना बंद नहीं कर सकती? द राइटर कुड नॉट हेल्प टॉकिंग. द राइटर कुड नॉट हेल्प टॉकिंग बिकॉज इट इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट. स्टूडेंट्स ट्रेट का मतलब उनका एक बिहेवियर या कह लो उनकी एक हैबिट. And her mother talked a lot. And her mother talked a lot. Clear? Moving ahead. देखते हैं आगे. देखिए जरा बेटा, 60 वर्ड्स अराउंड का आपका ये क्वेश्चन है, जो कि आपका क्या नेचर है इसका? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके ये. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट लॉन्ग और शॉर्ट. चैप्टर का समरी क्लियर है तो हम आंसर भी बहुत आराम से लिख पाएंगे. देखते हैं क्वेश्चन क्या है. व्हाट मेक मिस्टर कीथिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास. ऐसा क्या हुआ जो मिस्टर कीथिंग को अलाउ करना पड़ा? किसको? एन को, कि हां अब तुम बात कर सकती हो क्लास में. ठीक है, देखिए आंसर. एन वॉज एबल टू जस्टिफाई हर टॉकेटिव नेचर. वो बहुत बात किया करती थी, पता है आपको. Every time she was punished by Mr. Keating on 3 occasions as punishment. उनके प्रोफेसर ने उनको टॉपिक्स दिए ऐसे लिखने के लिए. बट however, हर ओकेजन में प्रोफेसर काफी इंप्रेस हो रहे थे जिस तरीके से एन फ्रैंक उस टॉपिक पे लिख रही थी. ठीक है. फाइनली
मिस्टर कीजिंग एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट एंड वुड ऑलवेज बी दैट वे, कि ये नहीं मानने वाली, ये जैसी है वैसी ही रहेगी। हेंस शी वॉज अलाउड टू टॉक इन क्लास, इसीलिए उसको क्लास में बोलना अलाउ किया गया। क्वेश्चन 2, एंड समहाउ बेटा ये भी आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड कर रहे हैं हम। व्हाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली? डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर? क्या वो किटी को, किटी क्या थी जरा बताओ? किटी थी, उसकी डायरी का नाम था, याद है आपको, ठीक है। वो क्या मानती थी कि उसकी डायरी इनसाइडर उसकी अपनी है, आउटसाइडर या फिर पराई है? देखते हैं। एन फ्रैंक क्लेम्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। कितनी अच्छी बात लिखी है बेटा कि एक पीस ऑफ पेपर लो आप, उसमें आप कुछ लिख दो और उसको बंद करके रख दो। आप अगर 5 साल भी उसके बाद भी उस पेपर को खोलोगे, जो आपने लिखा था वही आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इसी प्रकार इसीलिए कहा गया है कि पीस ऑफ पेपर में ज्यादा सब्र है। पेशेंस का मतलब क्या हुआ? सब्र। देखिए वाला वर्ड है आपका, ठीक है। ज्यादा सब्र है किसके पास? पेपर के पास। किसके कंपैरिजन में? लोगों के कंपैरिजन में। क्लियर? शी यूजली सिट्स डिप्रेस्ड, परेशान होकर बैठती थी वो, एंड ऑल अलोन, जैसा कि मैंने आपको समरी में बताया था, वो अपने आप को काफी लोनली फील करती थी। और वो उसने ये भी कहा, क्लेम किया कि मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं है। This lends the reader the perception that there is not anybody to take care of Anne Frank, कि मेरी केयर करने वाला कोई नहीं है मेरी डायरी के अलावा। To clear the clouds of doubt, शक के बादल हटाने के लिए एन फ्रैंक क्या करती है? एक स्केच देती है, किसका? अपने एडोरेबल फादर का, कंपैशनेट मदर का, उनके बारे में लिखती है। काइंड ग्रैंड मदर का। देखिए जानना जरूरी है आपको कि उसके डायरी में वो किस किस लोगों के बारे में लिखती है। तो अभी तक मैंने 3 बता दिए आपको, क्या क्या थे? फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड उसकी प्यारी बहना, लविंग सिस्टर। शी ट्रीटेड किटी एज एन इनसाइडर। अभी आया था देखो, ये वाला देखो, इनसाइडर या आउटसाइडर। बिकॉज शी कॉल्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड एंड वॉज रेडी टू कन्फाइड इन इट। कन्फाइड का मतलब अपनी पर्सनल बातें लिखना, अपनी पर्सनल बातों को लिखना। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है शॉर्ट टाइप आ गए हैं, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं ये जरा। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक? एन फ्रैंक ऐसी क्या चीज थी जब वो डायरी लिख रही थी तो उसको काफी एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ। फर्स्ट, शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। और दूसरी बात, उसको ऐसा लगा, उसने सोचा दैट नोबडी इज गोइंग टू रीड और वुड बी इंटरेस्टेड इन हर डायरी। उसका मानना था कि इसकी डायरी को कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई रीड आउट नहीं करने वाला है। और मजे की बात क्या है बेटा, हम और आप मिलके हम एन फ्रैंक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इन्होंने जो चैप्टर लिखा हम उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो रहा होगा। क्लियर? चलिए, why did Anne think she could confide more in a diary than in people? उसको क्या लगा? पर्सनल डिटेल्स या फिर एक अच्छा वर्ड मैं आपको और बता देता हूं, फीलिंग्स, व्हाट आई फील अबाउट एवरीवन, मैं इस डायरी में लिख सकती हूं, ठीक है, बट मैं लोगों से शेयर नहीं कर सकती। She could confide in her close friend, but she did not have one. कोई इसका close friend था नहीं. The friends she had there were to have more fun and good times rather than the ones on whom she could confide. जो बाकी उसके जो दोस्त थे वो सिर्फ फन के लिए थे, खेलने कूदने के लिए थे, बट पर्सनल फीलिंग्स को शेयर करने के लिए कोई भी उनके पास नहीं था। उनका मानना यह भी था that a paper have more patience than people, so she decided to write and confide in diary. क्लियर? एकदम क्लियर भाई, बढ़े आगे। ग्रेट।
वाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनॉइड? एनॉइड का मतलब मैं बता चुका था आपको, परेशान, जब समरी पढ़ाई थी मैंने आपको। विद एन, व्हाट डिड शी आस्क हर टू डू सो? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू सो? वो किस लिए एन फ्रैंक से परेशान थे और उन्होंने एन फ्रैंक को क्या कहा करने के लिए? पता है आपको क्या कहा था? जरा बताओ, बिना यहां देखे। ऐसे लिखने के लिए कहा था जिनके टॉपिक काफी वियर्ड थे। याद आ गया? Mr. Keating was annoyed with N because she talked very much in the class. He assigned her, ये बेटा एक ही वर्ड है, ये सिंगल वर्ड है. He assigned her extra homework, asking her to write an essay on the subject chatterbox. ये पहला टॉपिक था जो उन्होंने उसको लिखने के लिए दिया था. Do you think Mr. Keating was a strict teacher? क्या वो टीचर स्ट्रिक्ट थे? क्या आंसर है इसका? नो. मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट अ बैड और स्ट्रिक्ट टीचर बिकॉज अ टीचर डज समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज हर स्टूडेंट्स. ये बात एकदम फैक्ट है. दुनिया का हर टीचर अपने बच्चों की कामयाबी के लिए ही काम करता है. उसके लिए क्लास में बैठा बच्चा, उसके लिए ऑनलाइन वीडियो देखता बच्चा, सारा एक समान है. और हमारा हमेशा यही प्रयत्न और यही प्रयास रहता है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से अपना रिजल्ट क्लियर करें और इसी अच्छे नंबरों के साथ आप आगे लाइफ में बढ़ते रहे और अपने आप को प्रूव करें. ठीक है? एनी टीचर वुड बी अनॉयड इफ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास. सेकेंडली, इफ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एंड्स फनी आर्ग्यूमेंट्स. ऑब्वियस सी बात है. देखिए, अगर बच्चा क्लास में बात कर रहा है तो टीचर परेशान होगा, एनॉयड हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. ठीक है? और हां, अगर वो स्ट्रिक्ट होते तो वो एन के फनी रिप्लाईज में जो वो ऐसे में लिखा करती थी, हंसते ना. ठीक है? व्हाट डज एन फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन अ डायरी? वो अपनी फैमिली के बारे में डायरी में क्या बताती है? एन फ्रैंक टेल्स दैट शी हैज वेरी लविंग एंड केयरिंग फैमिली. बहुत प्यारी और केयर करने वाली फैमिली है. उसके पेरेंट्स है, उसकी बड़ी बहन है जो उसकी बहुत प्यार करते हैं. अप्रोक्सीमेटली 30 पीपल है नियर बाय whom she can call friends. Clear? She has loving aunts and a good home, but इसे आप bonds कर लीजिएगा. She wants to have a true friend with whom she can share her feelings and thoughts. और इसी जो है ट्रू फ्रेंड के तौर पर वो बनाती है क्या? डायरी. क्लियर? चलिए, अब अगला जो है आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी वोकैबुलरी बेस्ड है. मैच द फॉलोइंग है. 4 दिए हैं मैंने आपको बेटा, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी. मैं ऑलरेडी इसको मैच कर चुका हूं. तो देखिए, कन्फाइड का मतलब जो आपको बता चुका हूं मैं, पर्सनल फीलिंग्स, टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू आप लिख सकते हैं, यहां पर क्या ये काट दीजिए आप. टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू समवन. किसी को पर्सनल थिंग्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में बताना, उससे क्या बोलेंगे आप? कन्फाइड. ओल्ड फॉगी, ये हो गया है बेटा आपका. ओल्ड फॉगी का मतलब देखिए क्या है? एन ओल्ड फैशन पर्सन. ठीक है? जो पुराने तरीके का फैशन फॉलो करता हो, एन ओल्ड फैशन पर्सन. रैम्बल ऑन. रैम्बल ऑन का मतलब देखिए आप, टॉक या राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग. बात करना या फिर लिखना. उस बात करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उस लिखने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई एम नहीं है, बट बात करते रहना या फिर लिखते रहना. एमलेसली फॉर लॉन्ग, लंबे समय के लिए. इंजेन्यूटी, क्या मतलब क्या हुआ इसका? ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस. जो भी आप लिख रहे हो, जो कंटेंट है या बोल रहे हो, वो एकदम ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी है उसमें, और उसमें क्या है? इन्वेंशन है, इन्वेंटिवनेस है, कुछ क्रिएटिव है, कुछ इनोवेशन है, कुछ न्यू है. ठीक है? तो उसे क्या बोलेंगे आप बेटा?
ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, इन्वेंटिवनेस ये बोलेंगे उनको। क्लियर? तो बेटा इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर 3 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इनके राइटर भी क्या है, इनके राइटर भी एन फ्रैंक ही है। आज हमने इनके बारे में जाना, इनकी क्या हरकतें थी, इनका स्कूल का बैकग्राउंड क्या था, ये बहुत बात किया करती थी, टीचर को इन्होंने क्या एस्से पे लिख के दिखाया जो कि सटायर था, सरकैज़्म था, जिसके बाद टीचर ने इनको आगे एस्से एज अ पनिशमेंट लिखने के लिए नहीं दिया। क्लियर? उसके क्लोज फ्रेंड कौन था? कोई भी नहीं था, इनफैक्ट वो बनाया गया वर्चुअली, ठीक है, वो बनाया गया इंटेंशनली, डायरी बनाई गई जिसमें उन्होंने कन्फाइड किया, पर्सनल फीलिंग्स को शेयर किया। समझ पा रहे हैं आप? फैमिली पे जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स नहीं थे, उनको वो फ्रेंड्स बोला करती थी, और उनका मानना ये भी था कि मेरे से ज़्यादा टॉकेटिव तो मेरी मदर रह चुकी है, तो मैं क्यों नहीं रहूँगी। तो वो बात करने को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानती थी कि बात किए बिना मैं आई कैन नॉट लिव, मैं रह ही नहीं सकती। ठीक है, और बहुत ही सुंदर तरीके से, प्यारे तरीके से उन्होंने टीचर को रिप्लाई किया ऐसे के ही जरिए से। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे इसके क्वेश्चन आंसर शेयर किए, डिस्कस किए, और आपने आई होप वो लिख भी लिए होगे बेटा। तो एग्जाम में अगर चैप्टर में से कुछ आ रहा है, यू ऑल वुड बी एबल टू राइट और रिप्लाई so that you can obtain a handsome result. Clear? Great. So this is your teacher दुष्यंत भोला of English signing off बेटा। अगली क्लास में अगले और नए चैप्टर के साथ मैं आपसे मिल रहा हूं, बट अगले का मतलब ये नहीं कि हम पिछला भूल जाएंगे, पिछला अपडेट रखना है और आगे को सीखते जाना है। थैंक यू एवरीवन।